ऑर्गन डोनेशन डे हमने पहले भी कर चुका है, बिम्स्टेक की बिजनेस समिट 2024। आप नेक्स्ट डे है ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन गोल्ड इन द ओलंपिक्स। नेक्स्ट, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द प्राइमरी एस्ट्रोनॉट फॉर द स्पेस मिशन फॉर आईएसएस। अब देखिए, प्राइमरी एस्ट्रोनॉट यानी मल्टीपल एस्ट्रोनॉट जा रहे होंगे। एस्ट्रोनॉट यानी बेटा स्पेस गोअर्स, जो स्पेस में जाते हैं, ये एस्ट्रोनॉट्स है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अच्छा, वो इंडियन है इसलिए और इंपॉर्टेंट है, और आईएसएस का फुल फॉर्म भी बता देता हूं पहले, तब आपको समझेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये समझ में आया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? एक घर है 3 BHK वाला, जो कि हवा में उड़ रहा है 300 किलोमीटर ऊपर। अगर कोई भी स्पेस में जाता है वो कहीं तो रुकेगा, तो किसी तो रूम में रुकेगा, तो वो इंटरनेशनल आईएसएस में रुकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? आईएसएस न्यूज में चल रहा है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऊपर कब भेजा गया था? 1998 में। कितने लोगों ने मिलकर भेजा था? 5 देशों ने मिलकर भेजा था। 2-4 देश बता देता हूं। एक हो जाएगा आपका अमेरिका, दूसरा हो जाएगा बेटा आपका इंग्लैंड, तीसरा हो जाएगा बेटा आपका रशिया, चौथा हो जाएगा आपका बेटा कनाडा, और पांचवा हो जाएगा आपका जापान। चलो 5 के 5 बता दिया। ये 5 देशों ने मिलकर ये 3 BHK का घर स्पेस में भेजा था। अब क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंट में एक मिशन परफॉर्म किया जा रहा है इसरो द्वारा। इसरो प्लस नासा मिलके, इसरो और नासा मिलके कुछ लोगों को अभी स्पेस में भेजेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें प्राइमरी एस्ट्रोनॉट किसे डिक्लेयर किया गया है? आपका इसमें बेटा नाम हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। क्या हो जाएगा? शुभांशु शुक्ला। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये भाई साहब है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में कहां से है? लखनऊ से। अब स्पेस की बात की जाए और राकेश शर्मा को ना याद किया जाए, ऐसा हो सकता है? राकेश शर्मा ये भारत के फर्स्ट इंडियन है जो स्पेस में गए थे। फर्स्ट इंडियन जो कहां गए थे? स्पेस में। कोई मुझे बताएगा राकेश शर्मा के रॉकेट का नाम क्या था? सोयूज T11। क्या था? सोयूज T11। यही क्वेश्चन एसएससी टफ पूछता है, और क्वेश्चन बुक के बाहर का, और हमारे को कुछ आता नहीं है। अभी स्पेस न्यूज में चल रहा है, इसलिए ये वाला चीज याद रखिएगा, ठीक है? और हाँ, एक और चीज, नेशनल स्पेस डे अभी इसी साल से तो मना रहे हैं। नेशनल स्पेस डे भारत में सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल 23 अगस्त को। बताओ क्यों? 23 अगस्त को चंद्रयान, याद है? चंद्रयान 3 सक्सेसफुली हमने परफॉर्म किया था, नेशनल स्पेस डे। इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने विजिट मारा है फिजी और टीमर, इसरो और नासा का है। मे बी अगर उन्होंने वो किया हो तो अलग से मर्जर, पता नहीं। बट एक और स्पेस का एक और फैक्ट बता देता हूं, टियांग योंग। टियांग योंग, एक और चीज बता रहा हूं, ठीक है? प्लस कर देते हैं। टियांग योंग ये क्या है बेटा? चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन। ये सबसे टफ क्वेश्चन होगा अगर किसी के लिए हुआ तो। चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन जो न्यूज में चल रहा है, टियांग योंग, YONG। अच्छा, चाइना का करेंसी भी बताएगा? चाइना की करेंसी सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्विक 5 सेकेंड है। कौन बताया? यूरो? कौन बोला युआन? हाँ बेटा युआन, आप बिल्कुल सही हैं। क्या है? युआन। अच्छा, ऑप्शन में अगर युआन नहीं दिखा तो? वेरी गुड स्नेहल, अगेन युआन अगर नहीं दिखा तो रेनमिनबी। रेनमिनबी। आप लोगों को ना ऐसी सारी चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं, फिलहाल बढ़े आगे। ये कैपिटल करेंसी आप लोगों का होमवर्क है, थोड़ा सा लूसेंट खरीदिए। 166 लूसेंट का पेज नंबर भी बता देता हूं, 166 पेज नंबर पे आपको ये सब मिल जाएगा, कंट्री और करेंसी। ऑर्गन डोनेशन डे हमने पहले भी कर चुका है। ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 13 अगस्त। अच्छा, ऑर्गन डोनेशन डे, चलो एग्जाम्पल बना लेते हैं, अब कभी भूलना मत। ऑर्गन मतलब अपने शरीर का अंग, ठीक है? शरीर के अंग को क्या कहा जाता है? अंग, ठीक है? शरीर के पार्ट्स को अंग को कहा जाता है इंग्लिश में ऑर्गन। अगर कोई आपके शरीर का मतलब आपसे लंग्स मांग रहा है कि भैया किडनी दे दो, आप तेरा मेरा करने लगोगे कि नहीं? मैं नहीं दूंगा, तू देगा, ये देगा, वो देगा।
तो अगर कोई आपका ऑर्गन डोनेशन अगर आपसे मांगे तो आप 13 मेरा करने लगोगे, तो तारीख हो गई 13, और आपके तन बदन में आग लग जाएगी, ऐसे कैसे दे दूं? तो आग लग जाएगी, इसलिए अगस्त। अब फिलहाल 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? लंग्स डे। लंग्स डे। अब मान के चलो, ये कैसे याद रहेगा? पूरे बॉडी में हालांकि 2 लंग्स होते हैं, लेकिन आप हाँ, आपका लंग्स बेटा जो फंक्शन करेगा 1 नंबर फंक्शन करना चाहिए, नहीं तो आप सांस कैसे ले पाओगे? आपका लंग्स कैसे चलना चाहिए? 1 नंबर, इसलिए तारीख हो गई 1। और अगर लंग्स अच्छे से नहीं चलेगा तो बेटा सांस नहीं ले पाओगे, तो मर जाओगे और आपको आग लगाना पड़ेगा। तो याद रखना, इसलिए अगस्त। अब 6 अगस्त को क्या रहता है? हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे। हिरोशिमा क्या है? जापान की एक जगह का नाम है, यहां पर न्यूक्लियर अटैक किया गया था। और आपको पता है पूरी दुनिया में यह पहला और आखिरी बार था कि न्यूक्लियर से अटैक किया गया हो। 9 अगस्त को नागासाकी डे। और कुछ 20 अगस्त, चलो देख लेते हैं। 20 अगस्त को बेटा मच्छर दिवस, मच्छर डे, मॉस्किटो डे। अब देखो बेटा कैसे याद रहेगा? मच्छर को कितने पंख होते हैं? 2। और अगर मच्छर आपको काटेगा तो आग लग जाती है कि नहीं? थोड़ा जलन होता है कि नहीं? तो अगेन, तो मच्छर कैसे हो जाएगा? 2 के आगे 0 लगा दो। और वैसे भी, हाँ जाने दो, आगे नहीं बढ़ेंगे, बस इतना याद कर लो, ठीक है बेटा? हाँ वैसे ही मैंने ऐसे ही तो याद कराया था। बर्ड्स को कितने पंख होते हैं? 2, इसलिए बर्ड डे भी 2 के आगे 0 लगाना है, ये याद रखो। और बर्ड्स को हम बचपन में गुलेल लेके मारते थे, इसलिए मारते थे मतलब मार्च, तो ये हो जाएगा आपका बर्ड्स डे। डेज याद करना ना बहुत आसान होना चाहिए आपके लिए। कुछ और बच रहे हैं? 1 अगस्त को एक और चीज मनाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग डे, ठीक है? ब्रेस्ट फीडिंग डे। और 19 अगस्त को भी एक दिन मनाया जाता है, 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ह्यूमैनिटेरियन, मानवता दिवस। यह वर्ड ऑफ द डे अगेन, जिसको नहीं पता, मानवता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ह्यूमैनिटेरियन डे। ये एनडीए का क्वेश्चन था इसके पहले, और किसी भी एग्जाम अगर पूछ रही है इधर उधर होता है। हाँ बेटा, अच्छा ह्यूमैनिटेरियन 2024 में, ठीक है? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 में नीता अंबानी को मिला है। और नीता अंबानी ने ही इस बार इंडियन हाउस की स्थापना की थी फ्रांस में, और आईओसी की री इलेक्ट हुई है मेंबर। आगे बढ़े फिलहाल। नेक्स्ट डे है ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन गोल्ड इन द ओलंपिक्स। आंसर है आपका नोवाक जोकोविच, ठीक है? और कार्लोस ने इस बार क्या जीता है बेटा? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन और विंबलडन भी तो जीता है। अच्छा फिर से मैं बता देता हूं, गर्ल्स को याद नहीं होगा मुझे पूरा यकीन है। ये है ए एफ, ये है डब्ल्यू, ये है ए। ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये है फ्रेंच ओपन, ये है विंबलडन, और ये है, चलो इसको यूएस ओपन कहा जाता है, अमेरिका, वो इसलिए लिखता हूं यूएस ओपन। बेटा इस 4 चीज को, ये 4 चीज मिला के इसे क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम। क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम। किस किस खेल में खेला जाता है? टेनिस। देखो ये अंकल ने टेनिस पकड़ा हुआ है, ठीक है? ये टेनिस खेलों के टोटल 4 इवेंट होते हैं, और चारों इवेंट मैंने लाइन से लगाए हैं। यानी पहले क्या होगा ये, दूसरा क्या होगा ये, तीसरा क्या होगा साल में ये, और चौथा नवंबर दिसंबर में होता है अमेरिकन ओपन। ये लाइन से लगाया हूं, जिसका शॉर्टकट क्या बनाया हूं? अफवाह। ये आपका शॉर्टकट है, अफवाह का फुल फॉर्म लिख लो। इसको 4 ग्रैंड स्लैम कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल किसने जीता है? जेनिक सीनर ने, यानी ये पहले नंबर का। फिर क्या होता है? फ्रेंच ओपन, कौन जीता? कार्लोस। फिर क्या होता है? विंबलडन, कौन जीता? कार्लोस। और चौथा यूएस ओपन अभी होने का है। इस साल में 3 चीजें हुई है। एरिना ने क्या जीती है? आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ओपन ही जीती है इसने, है ना? चलिए, और नोवाक जोकोविच गोल्डन स्लैम जीतने वाला 5वां प्लेयर बना है, गोल्डन स्लैम इस बार मारा है इसने। अब बताओ कौन बताएगा गोल्डन स्लैम किसको बोलते हैं? कोई किसी को पता है व्हाट इज गोल्डन स्लैम? अगर किसी प्लेयर ने अपने जीवन में 4 के चारों ग्रैंड स्लैम जीता है और उसके बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? गोल्डन स्लैम। पक्का? यानी 4 ग्रैंड स्लैम प्लस गोल्ड इन ओलंपिक्स, इसे क्या कहा जाएगा? गोल्डन स्लैम। ये याद रखना, गोल्डन ग्रैंड स्लैम अलग होता है। अगर कोई जीता किसी एक साल में, अब ऐसा बहुत कम होता है, मेरे ख्याल से 1 2 3 ही प्लेयर होंगे जिन्होंने गोल्डन ग्रैंड स्लैम मारा है।
इसने गोल्डन ग्रैंड स्लैम नहीं मारा, इसने गोल्डन स्लैम मारा है। अब गोल्डन ग्रैंड स्लैम क्या होता है बता रहा हूं। गोल्डन ग्रैंड स्लैम क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में, मान लो 2024 में हमारा क्या हो रहा है, ओलंपिक्स, इसी साल किसी आदमी ने ये चारों ग्रैंड स्लैम जीता और फिर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, तो उसे गोल्डन ग्रैंड स्लैम कहा जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो अभी हमारा नोवाक जोकोविच ने क्या जीता है इस साल, गोल्डन स्लैम, मतलब पहले चारों जीत चुका था और इस बार गोल्ड मारा है, और सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हो चुका है, ठीक है। और ये कौन से देश से है, सर्बिया। और हमारा जेनिक सिनर कहां है, इटली। कार्लोस कहां से है, स्पेन। और ये कहां से है कोई बताएगा, आई थिंक बेलारूस। आपको एक और चीज बता रहा हूं, आपकी बैंकिंग के एग्जाम में पक्का ये प्लेयरों का कंट्री पूछ सकता है, तो कंट्री कोई भूलेगा नहीं। कंट्री और प्लेयर्स के नाम याद रखा करिए। ईगा स्वीटेक ने, हाँ मुझे पता है, पोलैंड की है। इस बार तीन तीन गर्ल्स ने भी जीता है। ईगा स्वीटेक ने, स्वीट है, फ्रेंच ओपन जीता है उसने, स्वीट है, फ्रेंच याद है, ठीक है। चलो डन। अच्छा, ग्रैंड स्लैम सबको समझा, अब अगली बार इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, याद हो गया अब इसी बार। आपको पता है क्वेश्चन एक टफ वाला क्या पूछा जाता है, हालांकि एसएससी की आदत है, ये चार ऑप्शन में देंगे और पूछेंगे इसमें से ग्रास कोर्ट में कौन सा खेल खेला जाता है, आंसर है विंबलडन। पूछेगा क्ले में किसे, देखो मैं बता देता हूं बेटा आपको, क्ले में क्या खेला जाता है, ये क्ले मतलब बेटा मिट्टी। अगर आपका टेनिस मिट्टी में खेला जा रहा है, कौन सा ओपन खेला जाएगा, फ्रेंच ओपन। कहां पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट में। अच्छा हाँ, जिस ग्राउंड में टेनिस खेल खेला जाता है उसे कोर्ट कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कोर्ट। अब क्ले कोर्ट कौन सा हो जाएगा, फ्रेंच। ऑस्ट्रेलिया, और पहला और आखिरी जो है ये ना, ये पहला वाला और ये आखिरी वाला, इसे हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, कौन सा, हार्ड कोर्ट, ये याद रखिएगा। और ग्रास में कहां, घास में कहां खेला जाता है, विंबलडन। ये चार की चार चीज, ये टफ हो जाएगी आपके लिए, ये आपको इतने फैक्ट्स याद रखने। इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने विजिट मारा है फिजी और टीमर, जो कि एक देश है, वो कौन हो जाएगी, द्रौपदी मुर्मू। ये याद रखिएगा, फिजी का आपका कैपिटल क्या है, सुवा। टीमर का क्या है, डिली। फिजी का आपका करेंसी क्या है, डॉलर। टीमर का भी डॉलर ही, दोनों चीज बता दिया। द्रौपदी मुर्मू, अच्छा हाँ, द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता देता हूं, कहां से है, उड़ीसा। और ये भारत की फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट, भारत की पहली आदिवासी वाली प्रेसिडेंट है, ठीक है। ट्राइबल मीन्स आदिवासी, जिन्हें आदिवासी। आदिवासी। प्रतिभा पाटिल कौन है, ये हमारी इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट पीएम। सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग किन्होंने इनॉग्रेट किया, द्रौपदी मुर्मू ने। सुप्रीम कोर्ट का अपना खुद का फ्लैग है, अच्छा, अच्छा देखना पड़ेगा। चलिए ये हो गया बेटा। नेक्स्ट न्यूज है लीजेनियर्स। लीजेनायर्स एक डिसीज, डिस्कस नहीं है ये, डिसीज, ये एक बीमारी है जो अभी रिसेंट में बहुत न्यूज में चल रही है। आपको पता है इसके 71+ केसेस पाए गए हैं अभी रिसेंट में विक्टोरिया राज्य में, जो कि कहां आता है, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन हो सकता है आपको, क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि लीजेनायर्स डिसीज ये कौन सी डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज है। अच्छा, वायरस वाली कुछ डिसीज के एग्जांपल कोई मुझे बताएगा, एड्स, HIV, चलो ये तो सबसे कॉमन है, और हाँ मेरे को मालूम था अभी कोविड भी आ जाएगा, चलो ठीक है फिलहाल। और न्यूमोनिया, बैक्टीरियल न्यूमोनिया, PMT आप कर सकते हो, ये हो जाएगा पी से क्या, अच्छा न्यूमोनिया की स्पेलिंग पी से चालू होती है, न्यूमोनिया, ठीक है, PNEU, न्यूमोनिया। अब आपका आ जाएगा M से मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, और T से हो जाएगा टीटेनस। अच्छा, ये कौन सा आपका पता है ना,
एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का फेवरेट टॉपिक है बायोलॉजी का। दो टॉपिक उनके फेवरेट होते हैं, एक होता है आपका हाइजीन जिसमें आपको डिसीज से क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा होता है न्यूट्रिशन जिसमें अलग अलग विटामिन से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े, आप लोगों को सीपीओ का मैं बताऊंगा क्या करना है। अभी हमने ना डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैंने बताया ये 5वां प्लेयर बना है जिसने गोल्डन स्लैम मारा है। और गोल्डन स्लैम साल में एक बार सीपीओ होता है, एक बार सीजीएल होता है, एक बार सीएचएसएल होता है, एक बार एमटीएस होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी एक बार होगा, सीडीपीओ भी होता है, एमटीएस, बहुत अलग अलग एग्जाम है बेटा। इतनी अपॉर्चुनिटी है जिसकी कोई हद नहीं। कम से कम आप एक साल में ना, मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट एग्जाम के 20-25 फॉर्म अच्छी अच्छी एग्जामों के भर सकते हो। अब आपका बार्क का भी आता है, डीआरडीओ का भी आता है, अब उसमें अलग अलग एग्जाम्स होती है। मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपने सीजीएल का अगर सिलेबस कवर कर लिया, इतनी एग्जाम्स आप दे सकते हो। रेलवेज अभी आ रहे हैं, अभी रेलवेज लिखा है, कौन कर रहा है रेलवेज की प्रिपरेशन? स्नेहल, एक बात बताओ, रेलवेज भी करेंगे अपन? अरे रेलवे, एसएससी से ज्यादा एग्जाम इजी रेलवे की है। पेपर में स्कोर करना रेलवे में बहुत आसान है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? मेरे ख्याल से उसमें 30 का मैथ्स है, 30 का रीजनिंग है, और 40 का बेटा जीके है। इसमें इंग्लिश आता ही नहीं। अगर जिसको इंग्लिश से डर लगता है तो एनटीपीसी की अगर रेलवे की एग्जाम आएगी तो ये है आपका उसका सिलेबस। और एक बात बता रहा हूं, एसएससी सीजीएल बिना सर पैर के क्वेश्चंस पूछता है, बिना सर पैर के। आपको वहां पर स्कोर करना मुश्किल है, मानते हो? एसएससी सीएचएसएल सीजीएल दोनों, एमटीएस बहुत आसान होता है, लेकिन एमटीएस कौन झाड़ू पोछा मारेगा? अब ऐसे झाड़ू पोछा की नहीं है, बस पेमेंट कम है बेटा। पैसा नहीं आएगा तो मजा कैसे आएगा? अब आपको 25-30 हजार अगर महीना मिल रहा है, देखो हालांकि कई लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, 25,200 से चालू करेंगे, आगे डिपार्टमेंटल देंगे, ये भी चलता है, लेकिन एमटीएस में प्रोफाइल थोड़ा सा नीचे वाला है। चलो फिलहाल अगर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो सेक्शन है जिसको डर लगता है जीके से, इतना ज्यादा आसान होता है। बहुत आसान नहीं, एसएससी के मुकाबले बहुत आसान होता है। यानी ये बुक के अंदर से इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एसएससी में ना 25 में बोला जा सकता है 10-12 बुक के अंदर से आ जाएंगे, लेकिन इतने गंदे वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो आप रेलवे की अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हालांकि नोटिफिकेशन आ गया क्या? मजा आ रहा है आप लोगों को? आप भरिए, रेलवेज का करिए, मैं आपको बुक बताऊंगा, सिर्फ एक ही बुक खरीदनी। अब आप रेलवेज कर रहे हो तो उसकी बुक अलग है, अगर आप सीजीएल कर रहे हो, बुक इसलिए खरीदना जरूरी है क्योंकि बेटा सिलेबस भले ही सेम है, सिलेबस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हे भगवान, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, पॉलिटी, और अदर जो बच गया उसको स्टैटिक जीके में डाल दो। जो मैं बोल रहा हूं इतनी चीज पढ़नी चाहिए, तो इतनी चीज कुछ है ही नहीं। अच्छा एक और चीज, इसमें मेरी कमांड किस पे है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, करंट अफेयर पे तो बहुत है, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स में मैं एवरेज हूं, इन सब में मैं बहुत गंदा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन वेटेज उसमें है तो वो करना पड़ेगा। बट मेरे को पूरा यकीन है, अगर आज के टाइम में, अब मैं लगातार पढ़ रहा हूं, मैंने कभी छोड़ा ही नहीं बुक्स को हाथ लगाना, तो ये मेरा बहुत मुश्किल से, और मेरी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है किसी भी एक स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए, उसकी सीटिंग कैपेसिटी। अगर एक बार पढ़ने बैठा 8-10 घंटे उठता ही नहीं, तो मेरा क्या है, बड़े मुश्किल से ये एक महीने में मैं फिजिक्स मार दूंगा, एक महीने में मैं केमिस्ट्री मार दूंगा। चलो अगर पीएचडी भी करनी है तो 3 से 4 महीना, लिख के दे रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग जब भी कोई चीज कर रहे हो तो इतनी ज्यादा शिद्दत से करो कि बेटा बस वो क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है? तो अच्छे से आपको पढ़ना है। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता रहा था गोल्डन स्लैम हमने देख लिया है, गोल्डन स्लैम और गोल्डन ग्रैंड स्लैम में मैंने आपको फर्क आज बताया है। पक्का? आगे बढ़ जाते हैं। ये कौन है? हमारे नोवाक जोकोविच। कहां से है? सर्बिया। अभी देखा था हमने नोवाक जोकोविच। अच्छा, नोवाक जोकोविच में डी जोकोविच, ये स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग यही रहेगी, ठीक है। अर्शदीप सिंह कौन है? सबसे ज्यादा विकेट लिया है इसने वर्ल्ड कप टी20 में, टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है? अर्शदीप सिंह, भारत का है। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच था, मैन ऑफ द मैच था टी20 वर्ल्ड कप में, फाइनल्स में।
चलो स्टेफी ग्राफ कौन है? फर्स्ट टेनिस प्लेयर, ये लिख लो सब लोग, फर्स्ट टेनिस प्लेयर, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। फर्स्ट टेनिस प्लेयर जिसने गोल्डन ग्रैंड स्लैम मारा है, 1988 में मारा था। उस समय कहां हुआ था? सियोल में। सियोल में उस समय ओलंपिक्स हुए थे। ये सब लोग लिख लेंगे। आज की नेक्स्ट न्यूज है बेटा, ये थोड़ा सा टिक कर देता हूं मैं। बिम्सटेक, बिम्सटेक की बिजनेस समिट 2024। आपने नोटिस किया मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से लाता हूं? मीटिंग्स के, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन डन होता है। अवार्ड्स के भी क्वेश्चन लाता हूं, उस पे भी एक क्वेश्चन डन होता है, और स्पोर्ट्स के। बिम्सटेक क्या है? ये एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1997। याद रखने का तरीका बता रहा हूं। बिम्सटेक में टोटल लेटर कितने गिन लो? 7। मैंने हमेशा बोला है प्रश्न के अंदर ही उत्तर खोजने की कोशिश किया करो। 7 लेटर और 7 आना जरूरी है। 1997। दूसरी चीज, इसका हेडक्वार्टर कहां है? ये कहां है? ढाका में। बिम्सटेक के टोटल में, अच्छा हाँ, इस बार बेटा समिट कहां हुआ है? इंडिया। और इंडिया में कहां? फिर से दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारी मीटिंग हुई है। अब एक और चीज, रशिया में 2024 में क्या ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी? ब्रिक्स की मीटिंग, हाँ, यही क्वेश्चन हमारे एनडीए में आया था। अभी एनडीए की एग्जाम हुई, क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिक्स समिट कहां हुआ है, ऐसे ब्रिक्स पे कोई तो क्वेश्चन आया। इतने सारे क्वेश्चन मैं ओरल ओरल बताते रहता हूं, उसी पे बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए इस बार। अब देखो ब्रिक्स पे क्वेश्चन पूछे कितने मेंबर है? टोटल मेंबर बेटा इसके 7 है। कितने लेटर है? 7 लेटर। कितने मेंबर्स है? 7 मेंबर्स। मीटिंग कहां पे हुआ? इंडिया में। हेडक्वार्टर कहां है? ढाका में। अब देखो तरीका बता रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक। BIMST। बी से हो गया भूटान, बी से हो गया बांग्ला, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, एस से हो गया श्रीलंका, टी से हो गया थाईलैंड, और एक लौता बचा है नेपाल। आपको बस नेपाल याद रखना है, 7वां मेंबर। ये 7 के 7 मेंबर लिख लेंगे। बिम्सटेक के 7 मेंबर, और टी तक तो फुल फॉर्म आपको वहीं पे मिल गया है। ठीक है, इटली का फिर से बताने की जरूरत नहीं है। जी क्या हुआ है यहां पर? G7। रशिया में क्या हुआ है? बांग्लादेश।